बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है चिकन कोरमे की रेसिपी। दानेदार मज़ेदार सा ये चिकन कोरमा, आप देख के कोरमे को भी भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये देगी कोरमा होगा, वो भी दानेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। आधा कप ऑयल डालने के बाद हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी, बल्कि काटी क्या थी, बल्कि जिसमें प्याज से प्याज वाले कटर से ना मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है साथ में ही। और ताकि ये जो प्याज है ना वो बिल्कुल यानी कि ना क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो। आप ठंडे ही तेल में प्याज को डाल दें और नमक भी साथ में डाल दें। जब ये तेल गर्म होना शुरू होता है ना, तो प्याज इतनी प्यारी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होती है। देखें, ये आइडियल कलर है, गोल्डन गोल्डन सा आइडियल कलर है, जो हमारे कोरमा या पुलाव के लिए बेहतरीन कलर होता है प्याज का। तो यहाँ मैंने देखें, ये कागज़ पे ना, या अखबार हो या कागज़ हो या खाली थाली भी होगी ना, आप उस पर फैला दें इसको, ठीक है ना, प्याज को, ताकि ये सूख जाए एक जगह रखी हुई। अब बाकी के ऑयल में हमने डालना है। मैंने डाली हरी इलायची 3 अदद, और शाह ज़ीरा डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। और यहाँ डालिए कुछ लौंगे, जैसे 4 से 5 अदद लौंगे, और काली मिर्चें डालिए 7 से 8। यहाँ पर डाला है जायफल जायफल ये जो बादियाने का फूल होता है ना, बादियाने का फूल, वो टूटा हुआ आधा आधा डाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डाला है तेज़पात का पत्ता 1 अदद। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू आनी चाहिए ना गरम मसालों की, गरम तेल में डालने से एकदम जला नहीं देना। तो यहाँ पर हमने रखी है चिकन, और चिकन है 750 ग्राम। ये देखें, इस तरह से मैंने बड़े पीस करवाए हैं इसके कोरमे के। चिकन हमने डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई करनी है। 750 ग्राम चिकन है, इसको खूब अच्छे से फ्राई करनी है। इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाला है हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए गोल्डन गोल्डन, वो भी साथ में चिकन के। यहाँ देखिए चिकन में कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको खूब फ्राई करने की वजह से ना चिकन में ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, बोटी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून डाली है हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है मैंने 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 चम्मच खाने का, चावल खाने का जो होता है ना बड़ा, वो डाला है मैंने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का। अब यहाँ पर डालेंगे पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है 2 टीस्पून। 2 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दिया, और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया। अब हम अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने भूनना है इसे। यहाँ चिकन को भूनने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। 1 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक देंगे, ताकि चिकन हमारी गल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, इतना मज़ा आ रहा था ना, ये प्याज मेरी इतनी प्यारी फ्राई हुई थी। और ऐसे अगर मैं आपको आवाज़ सुना सकती ना, तो यकीन करेंगे ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुई थी। अब हमने ये करना है कि आधी प्याज को हम प्याली में अलग निकाल लेंगे, और आधी प्याज को हम ऐसे ही रख देंगे इसमें, उसको हाथ से चूरा करेंगे। तो ये जो प्याज है, और ये है 1 पाव दही। तो दही 1 प्याली भर के, यानी कि 1 पाव दही है, और ये प्याज को हमने ग्राइंडर में डाल दिया, पेस्ट बना लिया, ठीक है ना। ये देखिए, हाँ, आधी प्याज को, ठीक है ना, ये पेस्ट बन गया। और आधी प्याज को हम हाथ से ही चूरा कर लेंगे। बिल्कुल, आप चाहे बेलन से कर लें चूरा, किसी भी चीज़ से कर रहे हैं चूरा, तो वो चूरा में अलग करके, जो आधी प्याज हमने रुकी है ना ब्राउन, उसको हम हाथ से चूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें दानेदार कोरमा बनाना है। तो ये पेस्ट बन चुका है दही का, और बस चम्मच चला देना है हमें इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्स करना है, क्योंकि ये भुन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा भुन चुका है इसको। अब हमने क्या करना है, हमने इसे, ये देखें, पेस्ट डाल देना है। जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बना के रखा है ना, वो देखें, ये डाल दिया हमने। ये देखें, ये भी डाल के हमने थोड़ा सा चम्मच चलाना है, मिक्स करना है। चूल्हे को आपने हाई फ्लेम पे रखना है। और यहाँ पर देखिए, जो बाकी की प्याज थी ना, उसको मैंने हाथ से बारीक बारीक चूरा कर ली थी। थोड़ा सा बेलन भी चला सकती हैं आप, बेलन से भी चूरा हो जाएगा। देखिए, हाथ से या बेलन से ही करना है, आपने ग्राइंडर में नहीं डालना है।
यहाँ देखिए ये सारा चूरा मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का, और ये डाल दिया क्योंकि दानेदार कौरमा बनेगा ना। ये देखिए कलर भी चेंज होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दानेदार इसके दिखा रही हूँ कि इसके देखिए किस तरह से दाने कौरमे के, जैसे बाहर देख के कौरमा होता है ना, वैसे ही। यहाँ मेरे पास 5 से 6 अदद बादाम थे, जिसका मैंने छिलका उतार दिया था, गर्म पानी में भिगो दिया था और पेस्ट बना के इस पर डाल दिया। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं बादाम का। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच मैंने पानी था, उसमें 2 कतरे मैंने केवड़े के डाले थे, वो इसमें डाल दिए, ठीक है ना, जो रूह केवड़ा होता है। अब यहाँ पर मैंने 1 चुटकी डाला है जायफल का पाउडर, 1 चुटकी डाला है जवतरी का पाउडर, ठीक है। ये सब डाल के ना हमने ढक्कन ढक देना है कुछ देर के लिए। यहाँ देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी कौरमे की, बहुत ज़बरदस्ती। यहाँ पर लास्ट में मैंने घी डालना था, तो घी भी डाल दिया। घी डाल के फिर भी मैंने दोबारा से ढक्कन ढक दिया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन ढकना है, ताकि अंदर घी की और जायफल जवतरी के पाउडर की खुशबू रहे। और रूहे केवड़ा जो मैंने 1 से 2 चम्मच पानी में 1-2 कतरे डाले थे। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कौरमा तैयार हुआ है। ये देखें कितना बेस्ट लग रहा है ना। ये देखें दानेदार कौरमा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कौरमा बना के, देख कर कौरमा भूल जाएंगे आप, इतना अच्छा घर में ये कौरमा बना है। वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़ प्लीज़, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।